हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज का वीडियो, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बताऊंगा, शेष प्रश्नों को मैं आपसे नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके अब नज़दीक आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला बहुविकल्पी महत्वपूर्ण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2015 और 2018 में पूछा गया है। और प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है स्ट्रेस्ट जर्नल का अधिवेशन, दूसरा विकल्प है दार्शनिकों की भूमिका, और तीसरा विकल्प है आर्थिक तंगी, और चौथा विकल्प है सम्राट की निरंकुशता। तो इसमें से कौन सा सही है जो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? विकल्प हैं अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने फ्रांस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। किस देश की? फ्रांस देश की। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? और विकल्प हैं गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर या मेजनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी। कौन था? मेजनी। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति हुई और विकल्प यहाँ पर हैं 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में और 1787 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या है? यह प्रश्न 2014, 2018 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, विकल्प हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस देश से हुआ। उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस देश। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? विकल्प हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? और विकल्प हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका सही फ्रांस देश। किस देश से? फ्रांस देश से संबंध था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, और विकल्प हैं क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। सही उत्तर क्या है? गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? विकल्प हैं ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क,
नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? और विकल्प हैं ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? और विकल्प हैं 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी या 1871 ईस्वी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। कब? 1848 ईस्वी में। अब आपको मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर देख सकते हैं आप 2013 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यूरोप में सन 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल था। सन 1919 से 1939 ईस्वी तक जो 20 वर्ष का समय था, यह विकास और परिवर्तन का काल था। यानी विकास हो रहा था और परिवर्तन हो रहा था और इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। और इसी समय यूरोप में किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? सन 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया है CBSE में, और अथवा करके प्रश्न पूछा गया है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? यह 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2018 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। 2018 और 20 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2014, 2017 और 2018 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला परिणाम हुआ यह कि ऑस्ट्रिया का एकीकरण हुआ और दूसरा परिणाम क्या मिला कि फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है। आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो आप इन प्रश्नों को भी रट लेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। साथ ही साथ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध महत्वपूर्ण वीडियो को देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको परीक्षा में टॉप ला करके अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करना है। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।